बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अहले ईमान, आज मैं एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते इंतहाई दर्दमंदी के साथ अपने उन भाइयों के कल्ब व ज़मीर पर दस्तक देना चाहता हूँ जो अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द होते हुए ममाती कहलाने पर फ़ख्र कर रहे। भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, ये ज़िंदगी फ़ानी है। हमने एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुरान को पूरे कुरान के तनाजुर में देखा करें। अगर मैं और आप उसमें से एक आया करीमा के ला तक़रबुस सलात को याद करके ये कहना शुरू कर दें कि कुरान तो कहता है नमाज के करीब न जाओ, तो ये दावत भी कुरान के ज़रिए दी जा रही है। कुरान की रोशनी में जो शख्स कलमा भी पढ़े और अपने नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के मुतालिक इस आया को सामने रख कर कि इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, बेशक आप यानी ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के अमल से गुजरने वाले हैं और ये सब भी मौत के अमल से गुजरने वाले हैं। इस आया करीमा की रोशनी में जिस आदमी ने हमारे ज़हन में ये बात बिठा दी कि माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मौत भी आम इंसानों की तरह है, और ये लिखने की भी जसारत कर दी कि माज़अल्लाह आप मरकर मट्टी में मिल गए, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। कुरान और सुन्नत का दामन थाम कर अल्लाह की रहमत को अपना मददगार समझकर आपकी खिदमत में आपके कल्ब व ज़मीर को जगाने के लिए मुखलिसाना अपील कर रहा हूँ कि जहाँ कुरान करीम की ये आया करीमा है, क्या वहाँ शुहदा के लिए ये लफ्ज़ नहीं है कि इन्नहुम मय्यतून, कि वो भी मौत के अमल से गुजरेंगे। यहाँ पर मुझे और आपको ये दावत दी जाती है कि जी उनके लिए तो कुरान करीम की नस्स आ गई कि उन्हें मुर्दा न कहो और ना ही मुर्दा ख्याल करो। दिखाओ कहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए नस्स में आया है कि इनको भी हम मुर्दा न माने, इनको भी मुर्दा ख्याल न करें। इनके लिए तो कुरान ने कहा इन्नका मय्यत। मेरे अजीज, मेरे भाई, याद रख, अगर ये दावत देने वालों ने कुरान करीम को समझने के लिए अरबी ज़ुबान का कुछ भी मुताला किया होता तो वो इन्नका की शान निराली को भी समझ लेते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग जिक्र किया, फिर वाव आतफा ला कर के अगली बात इससे मुख्तलिफ है और सब के लिए कहा कि इन्नहुम मय्यतून। महबूब अलैहिस्सलाम, आप भी मौत के अमल से गुजरने वाले हैं और ये सब भी मौत के अमल से गुजरने वाले हैं। कुरान ने तो इसी आया करीमा की रोशनी में इमामुल मुरसलीन की, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन की, रहमतुल लिल आलमीन की, शफीउल मुज़निबीन की शान व रफ़अना लका ज़िक्रक को बयान कर दिया। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम जब ऐसे लोगों के सामने जान में तलम्मुस तय करते हैं जिनके बारे में हमारे दिलो दिमाग में ये है कि ये बड़े आलिम हैं, इल्मी दुनिया में यही तो एक मकाम रखते हैं, इनके अलावा तो कोई आलिम ही नहीं,
और वो जिस मासूमियत और सादगी के साथ हमारे जहनों में जहर घोलते हैं। मैं चूंकि इन तमाम मराहिल से गुजरा हूं, हाँ, हर मसलक के उलमा से पढ़ा है और चोटी के उलमा से पढ़ा है। अगर मैंने बरेलवियों में अहमद सईद काज़मी गजाली दौरान से पढ़ा है तो देवबंदियों के भी आलिम बेबदल मौलाना शमसुल हक अफगानी से भी पढ़ा है, इब्न माजा लिखने वाले नुमानी साहब से भी पढ़ा है, 2-2 साल पढ़ा है। अहले हदीस हजरात से उबैदुल्लाह से पढ़ा है और कई उलमा यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के शोबे में, अरबी के शोबे में पढ़ाते रहे। लेकिन बात इतनी है कि जब तक मैं अपने तौर पर कुछ पढ़ना लिखना जानने के बाद ये अंदाज इख्तियार नहीं करता कि अल्लाह ने मुझे भी शऊर दिया है, मुझे भी कुरान पाक का मुताला करना चाहिए, कुरान को कुरान की रोशनी में देखना चाहिए, उस वक्त तक आदमी लकीर का फ़कीर बनकर बस उस तरफ से आवाज़ कान के ज़रिए दिल में गई, दिमाग ने तहिया कर लिया कि बस ये आखिरी और अटल है, इसके अलावा मैंने किसी की बात को सुनना ही नहीं। और उसका नतीजा ये है कि जिस तरह खवारिज इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह पर आकर उनकी सुई अटक गई और वो ये न जान सके कि तहकीम का फैसला कबूल करने वाला इल्म की जिन बुलंदियों पर फायज है, उसका इकरार तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी कर रहे हैं और उन्हें इमामुल मुरसलीन बाबुल इल्म भी करार दे रहे हैं। लेकिन ये कि सुई अटक गई। उन्होंने इसी मसले को सामने रखकर अपने आप को एक ऐसी राह पर डाल लिया कि फिर उन्हीं के हाथों शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद भी कर दिए गए। खुदारा समझिए, दोस्त और दुश्मन की तमीज़ पैदा कीजिए। मैं आपको कुरान और सुन्नत का दामन थाम कर पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं कि जिनकी बिना पर आप ममाती बने हैं, उन्होंने आपके लिए जहन्नम का रास्ता वाज़े किया है। हाँ, कुरान का यार मुताला करो, कुरान से कुछ पाने की कोशिश करो। आज किसी के ज़हन में ये बात मैं बिठा दूं कि इन्ना का मैयतुन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में आए, मौत के अमल से गुजरे, लिहाजा मट्टी में जाकर वो भी फना हो गए, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। मेरे अजीज, याद रख, नबी सबसे बुलंद दर्जा है, फिर सिद्दीक है, फिर शहीद है, फिर सालिहीन है, औलिया है, कामिलीन। शहीद का दर्जा सिद्दीक के बाद है। और कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में मैं आपको बताता चलूं कि जो नबी है वो सिद्दीक भी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर सिद्दीक नबी हो, लेकिन हर नबी सिद्दीक। जो सिद्दीक है वो शहीद भी है। ज़रूरी नहीं कि हर शहीद सिद्दीक हो। जो शहीद है वो वली भी है। ज़रूरी नहीं कि हर वली शहीद हो। ये बात कुरान और सुन्नत हमसे तकाजा करते हैं कि हम ये अक़ीदा रखें। अब मैं आपको बड़े इंतहाई इख्तिसार अंदाज के साथ इस बातिल नज़रिए से बचाने की कोशिश करता हूँ जो आज बड़ी तेज़ी के साथ हमारे माशरे में फैलाया जा रहा है। और माशाअल्लाह चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजी है, माथे पर मेहराब भी है, सदकात व खैरात भी हैं, खिदमत खल्क भी है। लेकिन अक़ीदा ये है कि मैं ममाती हूँ, कि मेरा नबी दुनिया में आया, उसने अमल किया, बस वो ख़त्म हो गए, चले गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। ना मेरे भाई, हरगिज़ ऐसा सोचना भी ना।
ऐसा तसव्वुर में लाना भी गुनाह कबीरा से कम नहीं है। अब रही ये बात कि मैं ये तो कहे जा रहा हूँ, न बनो ममाती मत कहलाओ, अपने नबी अलैहिस्सलाम का दर्जा शहीद से सिद्दीक से बढ़कर जानो। शहीद के लिए कुरान ने कहा ला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि वो मौत के अमल से गुजरे, इसलिए इसके बावजूद तुम्हें इजाजत नहीं कि उनके बारे में ये वहम भी लाओ कि वो मर गए। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो तो जिंदा हैं, उन्हें रोजियां दी जा रही। शायद आप तस्लीम न करें मगर हकीकत यह है कि मदीना मुनव्वरा की एक सहाबिया जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उनके मज़ार पुरअनवार से गुजरती, उनको सलाम करती और सलाम का जवाब भी सुनती। हर कैफ कुरान ने हमें कहा कि ना उन्हें मुर्दा कहो, ना मुर्दा तसव्वुर करो। अब ये तो नस हमें शुहदा के बारे में मिल गई, लेकिन हम अल्लाह के नबी के बारे में ये कहाँ से लाएं कि जी उनके बारे में इससे भी बढ़कर हम तसव्वुर रखें कि उनकी हयात सिद्दीकीन और शुहदा की, औलिया अल्लाह की हयात से बहुत आला है। वो दुनिया से आलम बरज़ख में मुंतकिल हुए। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के अमल से गुजरे, लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये क्यों कहता हूँ कि उन्हें शहीद के मुकाबले में दर हजार गुना बढ़कर भी मुर्दा होने का तसव्वुर करना हमें ईमान की लज्जतों से महरूम ही नहीं करता, बल्कि ईमान की दौलत से भी बेगाना कर देता है, उससे भी दूर कर देता है। मेरी आपसे कोई अजीजदारी नहीं, मैंने आपसे कुछ लेना देना नहीं। उम्र के उस हिस्से में आकर आपको इस फितने से बचाने की फिक्र के तौर पर मैं ये बातें चंद आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। वो ममाती कहलाने वाले सुन, कुरान करीम ने जहाँ शुहदा के बारे में कहा, वहाँ कुरान ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नमूना दुनिया को दिया है या नहीं? आप मछली के पेट में रहे और अल्लाह की कुदरत कामला से जितने दिन भी अल्लाह ने वहां रखा, अब मछली का पेट क्या कब्र से कम है? इधर मछली का पेट है, उधर पानी है, उधर रात है, कितने अंधेरे हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में ये नहीं फरमा रहा कि अगर मेरा यूनुस मुसब्बिहीन में से न होता तो मैं उसे क़यामत तक मछली के पेट में रखता। अब पढ़ने को सुनने को मैंने और आपने ये बात पढ़ ली, सुन ली, लेकिन जरा शऊर को मुतहर्रिक कर कि अल्लाह ने जिस मछली के पेट में अपने नबी को रखा, उसके लिए ये फरमा दिया कि अगर मेरा नबी मुसब्बिहीन में से ना होता तो ये भी क़यामत तक जिंदा रहता और इनकी बदौलत वो मछली भी जिंदा रहती। और नबी की शान, और ये तसव्वुर के माज़ अल्लाह शुहदा की जिंदगी उनसे आला और अरफा हो। आगे बढ़, मैं आपको बताऊं कि बनी इसराइल के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अब क्या कुरान पाक ने उनका किस्सा महज इसलिए बयान किया कि इसे पढ़ और तेजी से गुजर जा? नहीं, कुरान का एक एक हर्फ 9 रस है।
कुरान के एक एक हर्फ में हयात जावेदा का सामान रख दिया गया है। अब कुरान कहता है कि अमातहुल्लाहु मिअता आम, अल्लाह ने उन्हें 100 साल जिंदगी दी, 100 साल के लिए मौत से गुजारा। अमातहुल्लाह, मौत दी अल्लाह ने उनको। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब अल्लाह ने उन्हें मौत के अमल से गुजार कर 100 साल मौत के हालत में उनको रखा। वैसे तो मेरी आपकी नींद भी गहरी मौत के बराबर है, लेकिन वो मौत जिसे अल्लाह ने मौत करार दिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और बनी इसराइल के नबी हैं। तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद को सामने रख कर अगर तू गौर करेगा, तुझे ईमान की हलावतें मिलेंगी, तुझे उम्मती होने का लुत्फ आ जाएगा, तुझे शान वरफ़अना लका का जिक्र रख के ज़मज़मे ईमान की हलावतों में, लज्जतों में, शीरीनियों में खो देंगे। बनी इसराइल का नबी हजरत उज़ैर 100 साल इस हाल में खुली जमीन के ऊपर आराम कर रहे हैं। उनसे कुछ फासले पर उनका गधा है और उनके कुर्ब में उनके खाने पीने की चीजें रखी। अब 100 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि बासहुल्लाह, अल्लाह ने उन्हें उठाया। ये नहीं कहा जिंदा किया। मैं और आप मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम दोबारा उठाए जाएंगे। वो कब्रों में आराम कर रहे हैं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हमारे आका अलैहिस्सलाम का गुजर हो तो आप देखते हैं वो कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे। लेकिन मुमकिन है आपको ये बता दिया गया हो कि ये रिवायात हैं, लेकिन कुरान के बारे में, कुरान से मुतल्लिक तेरे ज़हन में जब भी ऐसा ख्याल आया, याद रख कुछ नहीं बचेगा। खुदा के लिए अपने आप को ममातियों से अलग कर। ये ममाती किस अंजाम से गुजरते हैं इसका अंदाज़ा उन्हीं को होता है जब वो इस दुनिया से जाते हैं। मुझे तो मेरे रब ने कहा कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जो मोमिन भी ज़मीन पर चलता फिरता नजर आता है, अल्लाह का नबी उसकी जान से ज़्यादा उसके करीब। इसीलिए तो नमाज में आपसे कहा जाता है पढ़ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, वो हिकायत के तौर पर नहीं। साहबा फरमाते हैं हमें हजूर इस्लाम ने सिखाया कि तुमने तशहुद में ये पढ़ना है। खैर, ये दलाइल भी आपके नज़दीक कमज़ोर हैं। जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग हुई है, जिस तरह से आपका ज़हन बनाया गया है, उनके मुकाबले में ये दलाइल आपके नज़दीक कोई माना नहीं रखते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह का नबी, और वो भी बनी इसराइल का नबी, कुरान कहता है कि ज़मीन पर लेटा है, अल्लाह ने उसको मौत दी और वो 100 साल ज़मीन के ऊपर पड़ा रहा। तजर्बे के तौर पर किसी को मरने के बाद इस ज़मीन पर खुले मैदान में रख कर देख तो सही, चंद दिनों बाद उसके वजूद की क्या हालत होती। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से अपने नबी को ये शान अता फरमाई कि उनसे दूर बैठने वाला गधा गल सड़ कर हड्डियां उसकी बिखर गई, ज़र्रात में बदल गया, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें उस नबी के दामन में पड़ी थीं, उनके पहलू में पड़ी थीं, उनके करीब पड़ी थीं, कुरान ने ख़ास तौर पर जोर देकर कहा कि वंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्नह, खाने पीने की चीज़ों को मेरे नबी देखिए, इनका मैंने जायका तक नहीं बदलने दिया, सड़ांध को इनके करीब तक नहीं जाने दिया। लम यतसन्ना, ये कुरान ने नबी की शान आपको दिखाई, मुझे दिखाई, हम सबको दिखाई। और आगे बढ़ मेरे भाई,
सुलेमान अलैहिस्सलाम हैकल सुलेमानी जिन्नात से तैयार करवा रहे हैं। इसी असना में इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो वादा लेकर आ गए और अल्लाह के वादे के ज़िमन में भी मेरे अजीज हमेशा याद रखना कि मुझे और आपको ये तो याद करवाया गया है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। लेकिन ये किसी ने नहीं समझाया कि इंदहु उम्मुल किताब, लौह महफूज अल्लाह के पास है, किताब उसके पास है, जिसे चाहे कायम रखे, जिसे चाहे मिटा दे। वो हर एक से सवाल करने वाला है, उससे सवाल करने की किसी को हिम्मत नहीं है। कुरान को कुरान के आईने में लेकर चलोगे, ईमान की लज्जतें पाओगे, चेहरे का नूर पाओगे, क़यामत का सुकून पाओगे, क़यामत की कामयाबी पाओगे। और अगर अपनी सुई को किसी एक जगह अटका लिया फिर बात नहीं बनेगी। मौत का वक्त मुकर्रर है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी मुकर्रर था, लेकिन जब उनके पास इज़राइल आए तो थप्पड़ मारकर उनकी आंख फोड़ दी। और अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे कलीम तुमने ये क्या किया, बल्कि फरिश्ते से कहा कि जाओ मेरे कलीम से कहो अभी मेरे पास नहीं आना, तो बैल की पुश्त पर हाथ रख लो, जितने बाल तुम्हारे हाथ में आएंगे, हाथ के नीचे आएंगे, उतने साल और जिंदगी दे दो। ये नबी की शान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वक्त मुकर्रर पर इज़राइल आते हैं। आप उससे ये नहीं कहते कि इज़राइल अभी जाओ, मुझे ये काम मुकम्मल करा लेने दो, उसके बाद आ जाना, हम चल पड़ेंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर तो उसी वक्त नगू कर दिया, लेकिन साथ ही इज़राइल से फरमाया कि ए इज़राइल, इस हाल में अगर तू मेरी रूह कब्ज करेगा तो ये जिस कदर तुम्हें काम करते जिन्नात जिस तेजी और इन्हिमाक के साथ नजर आ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, ये काम यहीं रुक जाएगा। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस तालीम के तहत नहीं जो आप जैसे लोगों को बैठकर चटाइयों पर बड़ी सादगी के साथ आपको गुमराह किया जाता है कि इंसान बेबस है। यहाँ अल्लाह के नबी की शान और अजमत तो देख। सुलेमान और मलकुल मौत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, इज़राइल है, ये बात होती है। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम को तो मुकर्रर वक्त पर रूह कब्ज करने का हुक्म था। वो कहते अल्लाह के नबी आप जो कुछ कहते रहे मैं तो आपको ले चला, लेकिन नहीं, वो ठहर गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरा नबी ये फरमा रहा है। हुक्म हुआ मेरे नबी से कहो ये कुरान है, असा का सहारा ले लें, रूह निकाल लो, ये खड़े रहेंगे, काम जारी रहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान, बनी इसराइल के नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, इस्माइल के बेटे, मोहम्मद अरबी नहीं, 1 साल बराबर असा का सहारा लेकर खड़े हैं। रूह जा चुकी है, न किसी इंसान ने समझा फौत हो गए, न किसी जिन और देव ने समझा कि फौत हो चुके हैं। रूह निकलने के बाद पूरा 1 साल, या बाद रिवायात में 8 साल भी है, वो रिवायात हैं, मैं उसको नहीं लेता, मैं 1 साल की बात। तुझे कह दिया गया कि नबी को अपनी तरह समझ, वो जरा सोच तो सही। किसी ममाती को मरने के बाद 4 दिन के लिए मैदान में रख दे, तुझे हशर मालूम हो जाएगा कि उसकी भूख के वजह से उसके करीब जाना भी दुश्वार है। और अल्लाह का नबी अपने उसी लिबास में, अपने उसी सही सालिब वजूद के साथ 1 साल अपने असा पर सहारा लगाए काम करवा रहे हैं। कोई नहीं कह रहा। क्या ये कुरान की मिसालें हमारे कल्बो ज़मीर पर दस्तक नहीं देती
कि ममाती कहलाने की बजाय इन भटके हुए लोगों की बातों को अपने दिल में बिठाकर नबी के बारे में ये तसव्वुर करके, नबी के बारे में जिनके सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़िफ़ असरार नबुव्वत, घर वालों से ये कहें कि मुझे हुजरे में रसूलुल्लाह के साथ रखने से पहले इजाज़त मांग लेना। क्या बुखारी शरीफ आपको ये नहीं बताती कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, रसूलुल्लाह को मेरे हुजरे में रखा गया, मैं जाती थी, पर्दा नहीं करती थी। मेरे शौहर ने सिद्दीक़ अकबर को रखा, पर्दा नहीं करती थी, वो मेरे बाप हैं। लेकिन जब उमर को रखा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तो मैं पर्दा करती थी। ऐ प्यारी माँ, तुझ पर हमारी जान कुर्बान, तुम्हारी अजमतों को करोड़ हा सलाम। वो तो मर गए और इन ममातियों के बकौल माज़अल्लाह मट्टी में मिल गए, और तू पर्दा कर रही। तू नबी की सोहबत में इतना अरसा रही, तू उन्हें बेहतर जान या ये बेहतर जान रहे। बहरहाल ये बातें मैंने आपको दी कुरान की रोशनी। 3 मिसालें दी और मिसालें भी मौजूद। तो कुरान तो असहाबे काफ के 300 साल बयान कर रहा है। 309 साल तक बनी इसराइल के नेक लोग, अकीदे की हिफाजत करने वाले लोग इस ज़मीन पर पड़े रहें, न उनके जिस्मों को कुछ हो, न उनके लिबास को कुछ हो। सूरज को भी हुक्म हो कि पलट पलट कर इनका ख्याल रखते हुए चलना है। तेरी रफ्तार इनको देख देख कर, ये कुरान के अल्फाज, मैं नहीं कह रहा। और तुम्हें ये नजरिया दे दिया गया कि माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम फौत हो गए, लिहाजा उनको मुर्दा तसव्वुर कर और अपने आप को ममातियों की अलियाज़ु बिल्लाह उनकी सफ में ला। खुदारा सोच। मैं बारहा इस तसव्वुर से कांप जाता था। मैंने आज सोचा कि आज तफसील के साथ आपसे बात करूं, आपके कल्बो ज़मीर पर दस्तक दूं कि इतने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, क्या किसी सहाबी की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला? किसी सहाबी ने वहां पहुंचकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह न पढ़ा हो? हमें यह तसव्वुर दे दिया गया। बहरकैफ आपको समझाने की खातिर ये तो कुरान करीम से मैंने चंद मिसालें रखी, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो ये कह गए कि वाले कुल्ले नबिय्यन फिल अनाम फजीलतुन व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मुहम्मदी। अल्लाह ने अपने हर नबी को एक शान दी, अल्लाह ने अपने हर नबी को एक अजमत दी, लेकिन वो सारी शानें, वो सारी अजमतें अगर किसी एक नबी में जमा है तो उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताओ, जिन अंबिया को शहीद किया गया वो शहीद कहलाए। मैंने ममाती बनकर इनकार कर दिया कि मेरे नबी में ये वस्फ नहीं है। मेरे अजीज, मैं आपको बताऊं, जिस दीन के हम पैरोकार हैं वो मुझे और आपको ये समझा रहा है कि मैं और आप सच्चे दिल से ये नियत करें कि अल्लाह अपनी राह में शहादत की मौत अता कर। मेरी और आपकी सच्ची नियत पर इस्लाम हमें ये मकाम देता है कि शहादत ना भी मिले ज़ाहिरी तौर पर तो हम शहीद का दर्जा पाते हैं। क्या तेरी रूह नहीं कांपेगी कि मेरे और तेरे लिए तो ये हुक्म हो? और जब इमामुल अंबिया ये फरमाएं, ऐ अल्लाह मेरी आरजू है तेरी राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। 3 बार ये कलिमात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकलें और इसके बाद भी हम उन्हें ये कहें कि माज़अल्लाह वो
और ममाती कहलाने पर फ़ख्र करें। हमें जहाँ शहादत सिर्री और जारी के एक अंदाज इस्लामी तालीमात की रोशनी में मिले, उनमें यह भी है कि अगर कोई पानी में डूब जाए वो शहीद है, जो दीवार के नीचे आ जाए वो शहीद है, जो ताउन में मर जाए वो शहीद है। अब शहीद की ये जितनी किस्में इस्लाम ने हमें अता की, उनके लिए शहीद का लफ्ज़ है। और कुरान कहता है कि शुहदा को अपने जैसा तसव्वुर न करो, उनको मुर्दा ख्याल भी ना करो, उन्हें मुर्दा मत कहो। वहाँ हम ये फ़र्क नहीं करेंगे कि ये शहादत सिर्री है, ये शहादत जारी। कुरान ने महज शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सरहद इमामुल मुरसलीन की ज़ुबान से हमें मिली। अब मेरे और आपके लिए तो ये हुक्म हो, और हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह तमन्ना करें, दुआ मांगें, और उनके लिए हमारा ज़मीर न जागे। अब अगर जहर से मिलने वाला शहीद है, जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दी गई और कई अइम्मा किराम को, क्या नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया तो यहूदन के खाने में दी हुई जहर का असर नहीं लौटा था? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते हुए उस जहर के असर के साथ नहीं गए? फिर भी मैं और आप शक करें आपकी शहादत उज़्मा के बारे में, आपकी शहादत के आला इल्लियीन वाले मर्तबे के बारे में। बाहर की बातें तो इतनी हैं, घंटों आपसे गुफ्तगू करूं और आप पर वाज़े करूं कि जिनका कलमा पड़ा है सिद्दीक़ अकबर की तरह, उनका शहदाई बन, बिलाल और यासिर की तरह उनकी गर्द राह होने की तमन्ना कर, खुबैब और ज़ैद की तरह उनसे वो रिश्ता कायम कर, वो सलमान फारसी का अंदाज तो सीख, ताकि तुझे पता चले कि जिनका उम्मती होने का अल्लाह ने अपने फजल व करम से हमें एजाज़ बख्शा है, वो कितनी बड़ी नेमत है। ये चंद दलाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैंने आपके सामने रखे, ताकि अपने अखलाक और किरदार का जायज़ा लो, इन बहसों में ना पढ़ो। अकीदा रखना है तो ये कि मेरा नबी सबसे आला बाला वाला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, हमारे नबी का दर्जा और मकाम सबसे आला है, सबसे बढ़कर है। आपने आसमानों पर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें की हैं, उनसे होने वाली बातें दी हैं। कलीमुल्लाह मौत के अमल से गुजरने के बाद, ओ मोमिन, ओ मुसलमान, ओ उम्मती, होश कर, होश के नाखून ले। क्या 50 से 5 नमाजें कलीमुल्लाह नहीं करवा रहे? तो कहेगा वो खाक में मिल गए। उनके बारे में ये सोचेगा, उनके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकता। और जिनका उम्मती है, जो इमामुल मुरसलीन हैं, जो औहा की मंजिलें तय कर रहे हैं, औहा इला अब्दिही मा औहा की शानें पा रहे हैं, उनके बारे में तो ये ख्याल लेकर बैठा है, वक्त है खुद भी संभल। और जिन्होंने तेरे ज़हन में ये खन्नास डाला है, उनको भी समझाने की कोशिश कर कि भाई हम ये किस राह पर चल पड़े। कौन से सहाबी थे जिनको ममाती कहा जाता है? हमने ये इस्तिलाह कहाँ से ढूंढ निकाली है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका, हम सब का हामी नासिर हो। हमें कुरान को कुरान के आईने में समझने की और राय हक पा लेने की तौफीक से बहरामंद फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।